मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास नायिका के हरम वाली खलनायिका। अध्याय 31। थोड़ा झुकने संबंधी समस्याएं। नायिका के हरम वाली खलनायिका। थोड़ा झुकने की समस्या। एड्स बाय पब फ्यूचर। तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? तुम पहली बार यहाँ नहीं आए हो। डिक्सी बार बार अपने बैग का पट्टा ठीक करती हुई एमिलिया के पीछे उसके घर में चली गई। हालांकि हर जगह अंगरक्षक और नौकर थे, लेकिन उनकी परवरिश ने उनके अस्तित्व को कमोबेश अपने आप ही खत्म कर दिया था। हालांकि डिक्सी को एमिलिया के माता पिता से मिलने की चिंता थी। मैं आमतौर पर तुम्हें लेने आता हूँ और छोड़ता हूँ। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, एमिलिया ने सोच विचार कर गुनगुनाया। ओह, ये सच है। तो फिर आपका स्वागत है। मैं आपको आराम से रहने के लिए कहूँगा, लेकिन चलो जल्दी से नहा लें और चलें। ठीक है, हम किसी और समय खेल सकते हैं। हम अपने नए शिक्षक को पहले दिन शिकायत करने का कोई कारण नहीं देना चाहते, है ना? डिक्सी सिर्फ अनिच्छा से सिर हिला सकी। जैसे ही वे एमिलिया के कमरे की ओर ऊपर की ओर बढ़े, वह ये देखे बिना नहीं रह सकी कि उसने एमिलिया के परिवार के सदस्यों की छाया भी नहीं देखी थी। हालांकि उसे राहत मिली थी, लेकिन वह उत्सुक भी थी। अभी तक कोई नहीं आया। एमिलिया ने अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि सभी लोग पहले ही चले गए हैं। छोटे बालों वाली लड़की ने अपनी बाईं कलाई को देखने से पहले पलकें झपकाईं। दुर्भाग्य से घड़ी पहले ही काम करना बंद कर चुकी थी, क्योंकि वह डोजों में इसे उतारना भूल गई थी। अब ये हमेशा 4:15 दिखाएगी। अपनी उत्सुकता को रोक पाने में असमर्थ, वह केवल एमिलिया की पतली कलाई को पकड़कर समय देखने में सक्षम थी। दूसरी लड़की की जांच करने वाली नज़र से थोड़ा दोषी महसूस करते हुए, उसने अपना गला साफ किया और बेपरवाह दिखने की कोशिश की। अभी तो सुबह के 7 बजे हैं, है ना? अपनी घबराहट में डिक्सी की पकड़ काफी मजबूत थी। अगर एमिलिया वाकई उतनी ही कमजोर होती जितनी वह दिख रही थी, तो शायद वह दर्द से अपनी कलाई पकड़ रही होती। शुक्र है कि उसने सिर्फ डैनियल के रूप में आकार बदला था, और उसकी वर्तमान ताकत निश्चित रूप से औसत लड़की से थोड़ी ज्यादा थी, और एक बार जब वह अपने मिशन पूरे कर लेगी, तो वह और भी मजबूत होती जाएगी। हाँ, मेरी बहन आमतौर पर सुबह इतनी जल्दी नहीं निकलती, लेकिन शायद उसे कुछ काम था। जहाँ तक मेरे माता पिता की बात है, तो मैं यही कहूँगा कि वे अक्सर बाहर ही रहते हैं। डिक्सी को याद आया कि उसकी माँ ने वाइट परिवार को स्टॉकर की स्थिति के बारे में बताया था, इसलिए शायद वे उससे निपटने में व्यस्त थे। उम्मीद है सब कुछ ठीक होगा। उसके विचारों में तब व्यवधान उत्पन्न हुआ जब एमिलिया अंततः उसके कमरे के द्वार पर पहुंची और उसे उसके लिए खोल दिया। अंदर आओ और अपनी चप्पलें उतारो। डिक्सी ने जल्दी से अपने जूते उतार दिए और उत्सुकता से एमिलिया के कमरे में चारों ओर देखने लगी। लड़की की हैसियत को देखते हुए यह उतना बड़ा नहीं था जितना उसने सोचा था। वास्तव में यह उसके अपने कमरे जितना भी बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी यह एक आरामदायक, शानदार और आरामदायक एहसास देता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। आप पहले जाना चाहते हैं? एमिलिया आश्चर्य से पलकें झपकाने लगी, मानो वह अपनी दोस्त की साहस से आश्चर्यचकित हो। क्या ऐसा हो सकता है? आप साथ जाना चाहते हैं? डिक्सी का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। वह एमिलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसे लगा कि उसने अपने वफादार शूरवीर को पहले ही काफी चिढ़ा दिया है। डिक्सी, क्या तुम भूल गई? ओह हाँ, मैं पहले जाऊंगा। एमिलिया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है, तो आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि उसे वाकई नहाने की जरूरत थी,
क्योंकि उसके अजीब शरीर से न तो पसीना निकलता था और न ही बदबू आती थी। खुद के विपरीत डोजो में सभी गतिविधियों के बाद डिक्सी को काफ़ी असहजता महसूस हुई होगी। बेहतर होगा कि उसे पहले नहाने दिया जाए। एमिलिया ने अपना फ़ोन उठाया और बिस्तर पर गिर पड़ी तथा वेब ब्राउज़ करते हुए प्रतीक्षा करने लगी। हाल ही में जब उन्हें इसके बारे में पता चला तो उन्होंने पाया कि वे इस काम में अधिक से अधिक समय व्यतीत कर रही हैं। इस इंटरनेट पर सभी तरह की रोचक चीज़ें थीं। ये सिंथिया से भी बेहतर सूचना स्रोत प्रतीत होता था। बेशक यह उतना सटीक नहीं था, क्योंकि उसका सिस्टम अक्सर समय समय पर इसके कई झूठों का मजाक उड़ाता और उन्हें उजागर करता था। एमिलिया कभी कभी सोचती कि क्या सिंथिया इंटरनेट से ईर्ष्या करती है। आखिरकार उसके सिस्टम का मस्तिष्क सर्किट काफ़ी खास था। उसके विचारों की कोई सीमा नहीं है कि वे कितने बेतुके हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एमिलिया को शिकायत करने का कोई अधिकार था। एमिलिया पलट गई और पेट के बल लेटकर अपने पैरों को ऊपर नीचे हिलाने लगी। उसे नहीं पता था कि कॉर्पोरेट रुझानों को ब्राउज़ करने के बाद वह इस साइट पर कैसे पहुंची, लेकिन वह अपनी रुचि में इतनी खोई हुई थी कि उसे इसकी परवाह ही नहीं थी। सिंथिया, क्या तुम जानती हो कि एक मानव बाल बिना टूटे 1 किलोग्राम के 10वें हिस्से तक वजन सहन कर सकता है? सिंथिया ने उपहास किया। अरे, ये तो मेरे से 100 गुना कमज़ोर है। ओह, और क्या आप जानते हैं, झींगे अमर होते हैं? नहीं, वे नहीं हैं। एमिलिया ने कुछ देर रुककर कहा। उसे हमेशा सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगता था जब वह कुछ नया खोजती थी, और फिर सिंथिया ने उसे उसके बारे में और भी बढ़िया बात बताई। तो बताओ, वे कब मरते हैं? 500 साल, 10,000 एड्स बाय पब फ्यूचर। बेशक, जब आप उन्हें मारते हैं तो वे मर जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। इसी समय बाथरूम का दरवाज़ा खुला और एक लाल चेहरे वाली, छोटे काले बालों वाली लड़की ने शर्म से बाहर झांका। यद्यपि ऐसा लग रहा था कि उसने तौलिया लपेटने से पहले अपने आप को सुखा लिया था, फिर भी उसके बालों के सिरे और चेहरे पर कुछ बूंदें थीं, जो एक ताज़ा युवापन का एहसास दे रही थीं। एमिलिया, मैं शायद कुछ कपड़े लाना भूल गया हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? बेशक, बाहर आओ, मैं तुम्हें अपनी पसंद की चीज़ें चुनने दूंगा। क्या आप उन्हें वहाँ से मुझे नहीं दे सकते? एमिलिया ने असमंजस में अपना सिर झुकाया। अंदर एक कैबिनेट है, जो तौलिए और अन्य सामान से भरी है ना? मुझे मत बताना कि तुम्हें वह नहीं मिला। मुझे मिल गया। ठीक है, मैं बाहर आऊँगा। डिक्सी इन दिनों डोजो के बाद नहाने के लिए अपने घर वापस जा रही थी। जब वे एमिलिया के घर पर नहाने के लिए सहमत हुए थे, तो उसका ध्यान मेरे कपड़ों का क्या होगा से ज़्यादा एमिलिया के परिवार का सामना करने पर था। जब डिक्सी तौलिया कसकर लपेटे हुए बाथरूम से बाहर निकली, तो एमिलिया उसे ऊपर से नीचे तक देखने से खुद को रोक नहीं सकी। हालांकि उनके स्कूल की लड़कियों की गर्मियों की वर्दी में छोटी स्कर्ट होती थी, लेकिन डिक्सी आमतौर पर अपने पैरों को ढकने के लिए लेगिंग पहनती थी, और डोजो में निश्चित रूप से उन्हें बूढ़े आदमी के निर्देशों के अनुसार पतलून पहननी पड़ती थी। आपके पैर मेरी सोच से कहीं अधिक मांसल हैं। एमिलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। ठीक है, मैं अब तुम्हें तंग नहीं करूंगी, चलो। डिक्सी शर्मीली होकर एमिलिया के पीछे पीछे वॉक इन कोठरी में चली गई। तभी उसे एहसास हुआ कि यह जगह एमिलिया के कमरे से कई गुना बड़ी थी। तुम्हारी अलमारी तुम्हारे कमरे से बड़ी क्यों है, एमिलिया? मुझे लगता है कि मेरे पास यहाँ छिपाने के लिए बहुत सारे रहस्य हैं। डिक्सी की घबराहट अचानक गायब हो गई। आहा, ठीक है, उसकी राजकुमारी वाकई बहुत मूर्ख है।
अगर वह गलती भी कर दे तो भी उसे पता नहीं चलेगा, लड़की ने सोचा। काले बालों वाली लड़की ने उत्सुकता से इधर-उधर देखा, एमिलिया की अलमारी में सभी तरह के आलीशान और अजीबोगरीब कपड़े देखे। जाहिर है, लड़की ने ये सब खुद नहीं खरीदा होगा। शायद किसी को ये कार्य दिया गया था कि ये सुनिश्चित किया जाए कि वहाँ उसकी हर जरूरत की चीजें मौजूद हों, और किसी ने इसमें अति कर दी। एड्स बाय पब फ्यूचर दूर, नोएल छींक रही थी, ये सोचते हुए कि क्या उसकी छोटी लड़की फिर से उसके बारे में बुरा भला कह रही है। एमिलिया ने अंततः एक नीली घुटने तक की स्कर्ट, एक सफ़ेद शर्ट और नीली स्ट्रिंग टाई पहन ली। आपका इस बारे में क्या विचार है? क्या ये फिट होगा? बेशक, चूंकि यह मेरी ज़रूरत से थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसलिए यह आपके लिए ठीक रहेगा। उद्धरण चिन्ह। जबकि डिक्सी अभी भी अवाक होकर सोच रही थी कि क्या यह अपमान था, एमिलिया जल्दी से नहाने के लिए चली गई, क्योंकि उसे डर था कि वे सचमुच देर हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वह सोचती हो कि मैं मोटा हूँ, बल्कि वह सोचती है कि वह बहुत पतली है और मैं ठीक ठाक हूँ। बस यही बात है। काले बालों वाली लड़की ने अनिच्छा से वही कपड़े पहने जो उसे दिए गए थे। शर्मनाक बात यह है कि एमिलिया ने उसे एक जोड़ी ब्रा और पैंटी भी दी थी। मुझे लगता है मुझे उसे बता देना चाहिए था कि मैंने बाथरूम कैबिनेट से एक नया जोड़ा लिया है, लेकिन ये निश्चित रूप से अधिक फैंसी हैं, इसे टीथॉन कहा जाता है ना? क्या ये उसके हो सकते हैं? उसकी नज़र बाथरूम के दरवाजे की ओर गई, और यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह बंद है, उसने जल्दी से कपड़े से एक गहरी सांस ली। डिक्सी ने निराशा में आह भरी। जैसी कि उम्मीद थी, वे बिल्कुल नए थे। एट नॉवल बन एट। लड़की अचानक स्तब्ध रह गई जब उसे एहसास हुआ कि वह क्या कर रही है, और अगर कोई उसे देख लेगा तो क्या होगा। जल्दी जल्दी अपने नए कपड़े पहनकर वह बाथरूम के दरवाजे के सामने खड़ी हो गई, जैसे कोई अपराधी अपनी सजा का इंतजार कर रहा हो। कुछ मिनट बाद जब एमिलिया बाहर आई तो वह लगभग अपनी दोस्त से टकरा गई। हे भगवान, डिक्सी, अगर मैं तुम्हारी नाक पर चोट मार दूं तो क्या होगा? डिक्सी बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी, क्योंकि वह एमिलिया के कोमल, सपाट और मुलायम सफ़ेद पेट को घूरने में व्यस्त थी। क्या गुदगुदी करना अच्छा नहीं लगेगा? नहीं, रुको। तुम नग्न क्यों हो? एमिलिया ने अपनी आंखें घुमाईं। वह अभी भी समझ सकती थी कि क्या ये कोको थी, लेकिन क्या डिक्सी ने नहाते समय उसकी आंखों में कोहरा भर दिया था, या वह अंधी हो गई थी? मैंने अंडरवियर पहना हुआ है ना? डिक्सी ने यह महसूस करते हुए सांस रोक ली कि हालांकि एमिलिया का बहुत कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसा था जो ढका हुआ था। अरे, राजकुमारी ने ऐसा सामान्य दिखने वाला अंडरवियर क्यों पहना हुआ है? ये बहुत ही सामान्य दिखता है और बहुत ज़्यादा ढकता है। क्या उस फैंसी अंडरवियर का स्टॉक खत्म हो गया है या कुछ और? कितना अन्याय है। एक सच नहीं। हाँ, मेरा मतलब है, माफ़ करना, मैं बेवकूफ़ हूँ। सौभाग्यवश, एमिलिया तैयार होने की बहुत जल्दी में थी, और उसने उसकी अजीब प्रतिक्रियाओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। जिस इलाके में क्रिस्टल का घर और रेस्तरां स्थित है, वह कभी बहुत समृद्ध इलाका हुआ करता था। दुर्भाग्य से, ये कई बेहद अमीर इलाकों के बीच स्थित था और अभी भी मुख्य रूप से मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा बसा हुआ था, जिससे ये कई लोगों के लिए एक दर्दनाक अंगूठे की तरह लगता था। इस क्षेत्र पर कई नापाक निगाहें लगी हुई थीं।
तमाम तरह की असुविधाओं और कानून व्यवस्था की कमी के कारण निवासी धीरे धीरे एक एक करके यहाँ से निकल रहे थे। शायद एक बार जब यह क्षेत्र पूरी तरह से खाली हो जाएगा, तो किसी अरबपति के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए सब कुछ जमींदोज कर दिया जाएगा। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि क्रिस्टल के घर के आसपास कई परित्यक्त इमारतें थीं। और इस समय दो युवा लड़के आसपास के सबसे ऊंचे थिएटर की छत पर लटके हुए उत्सुकता से एक अच्छे शो का इंतजार कर रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन। संपर्क